ये नाथ आपने क्या नहीं दिया। उन लोगों से पूछिए, हम तो यही मांगते हैं ना कि हमें रोटी नहीं मिली। उनसे पूछिए जिनके हाथ ही नहीं है, उनको रोटी। हम तो ये मांगते हैं ना कि सुंदर जूते हों, जिनके पैर ही नहीं है साहब। उनसे पूछिए जिनके विवाह संस्कार इस तरह नहीं होते, बहुत सारा धन दौलत बेबुद्धि में, नादानी में ऐसे ऐसे खर्च देते हैं। दान दीजिए ना, गायों को दीजिए, अपने से कमजोर लोगों को। और मैत्री मुदिता करुणा जब बनी रहे, मगर अपने हृदय में श्रद्धा हो। गृहस्थी आदमी क्या नहीं कर सकता। गृहस्थी के पास वो है जो अपार है, अपार है। सारी तो सामग्री हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत से भरपूर हैं हम। इतनी सुंदर बुद्धि दी तूने, अजब बनायो भगवान खिलौनों माटी को। हमारे पास सब कुछ है, मगर हृदय पवित्र होना चाहिए। समय दीजिए किसी को, प्यार दीजिए किसी को, आशीष दीजिए किसी को थोड़ा सा उत्साहित कीजिए किसी को। और कुछ नहीं तो साथ बैठ करके उसके दुखों को सुन लीजिए, शुश्रूषा कीजिए। शुश्रूषा किसी को समय देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सब कब होता है? अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। ओम ओम बोल प्यारे, ओम बोल, ओम ओम बोल प्यारे, ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। जिसको भी देखिए उससे प्यार से बोलिए, प्यार से देखिए। जिसके पास भी व्यवहार करें, हमारे पास सब कुछ है। असल में हमने अपने आप को छोटे छोटे पंथों में बांट लिया, छोटे छोटे भावनाओं को हमने इधर उधर शिकायतों में बदल दिया। जितनी कम शिकायत रहेंगी, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना आनंद आएगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आप लोग क्या चाहते हैं? सुख, यही तो ना। लेकिन सुख क्या है? मैं चाहता हूं कि अब मैं इस कार्यक्रम को ले चलूं थोड़ा आगे, आगे का मतलब गुरुजी की तरफ और आपके पास। ये सारा सब साजबाज, माइक, ये टेंट, ये लाइट, ये इतना सारा लोगों को बुलाना, ये भोजन, ये जो चीजें हैं, ये हमारे साथ जाने वाली हैं नहीं। हमारे साथ क्या जा सकता है? हमारा शुद्ध चरित्र जा सकता है, जिसको धर्म कहते हैं। हम सुख चाहते हैं ना, तो सुख क्या है? सुख आत्मा जिसको प्राप्त करके स्वच्छंद हो जाता है, आत्मा जिसको प्राप्त करके मस्त हो जाता है। लेकिन जो इंद्रिय सुख है, खाना, यानी 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नाक से सूंघना, हमारी जो जुबान है, जो हमारी स्किन है, जो हमारी नासिकाएं हैं, 5 ही तो प्रकार के हैं ना हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे 5 चीजों को ग्रहण करते हैं। ये सुख छोटा सुख है। इससे बड़ा सुख आत्मा का सुख है। और यदि आत्मा को सुखी रखना चाहते हैं तो बाहरी कर्म में हमारे पास ये यज्ञ है, ये निष्काम कर्म है। तो सुख मिलेगा निष्काम कर्म करने से। निष्काम कर्म किसे कहेंगे? जिस कर्म के करने से दुनिया का ज्यादा फायदा और अपना कम। वैसे तो निष्काम का ये अर्थ होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जिसमें इच्छा ना हो। लेकिन आत्मा है तो साहब उसके पास 5 चीजें तो जन्मजात हैं। क्या क्या? सुख दुख 1, इच्छा 2, प्रयत्न 3, द्वेष 4 और ज्ञान 5 चीजें हैं। उसे ही तो हम लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? हम जिसको अंग्रेजी में लिविंग थिंग्स कहते हैं, हमारे अध्यात्म में उसको आत्मा के 5 चीजें हैं, 5 वो।
तो उनको जब हम रखते हैं अपने पास तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसा काम? निष्काम। दो प्रकार के कर्म, सकाम और निष्काम। गृहस्थ सकाम कर्म है, कृषि सकाम कर्म है। तो निष्काम कर्म क्या क्या है साहब? निष्काम कर्म है यज्ञ, निष्काम कर्म है सेवा, निष्काम कर्म है दान, निष्काम कर्म है स्वाध्याय, निष्काम कर्म है विद्या देना। बहुत सारे हैं। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, निष्काम कर्म है। जब मनुष्य निष्काम कर्म करने लगता है तो उसके अंदर से, जैसे हमारे गुरुजी, मैंने कब से 2006 में रिटायरमेंट हुए थे, 9 में हुए थे, तब मेरे को बोले कि बेटा आपको ही आना है। और मेरे सेवानिवृत्ति पर कितने साल हो गए, जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए। करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। ऐसे चलते फिरते मंदिर बन गए। कोई भी फोन कर देता, हाँ जी ले जाना जी 5000 रुपए, ले जाना जी 2000 रुपए। इतना दृढ़ विश्वास हो गया चलते फिरते संत का। बेशक से लाल वस्त्र नहीं है, मैं तो कई वर्षों से देखता हूँ इनको। तो आज हम इस अपने सत्संग में इस बच्चे और बेटी के सौभाग्य में, विवाह संस्कार में शामिल तो हों, लेकिन साथ साथ ये भी सोचें कौन सी ऐसी परंपराएं हैं। देखो कितने फायदे हुए इसके। एक तो इस यज्ञ के करने से हम सब ने डीजे को दूर किया। ताली बजाओ गुरुजी के लिए। और दोनों पक्षों के लिए डीजे नहीं आया, वर पक्ष के लिए जाता है। और दूसरा बड़ी खुशी की बात ये, आप तो कहते थे ना जी ये तो परंपरा है, टूट ही नहीं सकती, तोड़ दी नहीं तोड़ दिया आपने, 1 मिनट ही लगी, झटका ही लगा। दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ, इसमें गुरुजी ने गूगल, लोहबान, जावित्री, न जाने कितने कितने ऐसे इसमें जो कण डले हैं घी के। अपने इर्द गिर्द जितना भी माहौल है, जो हमसे किसी तरह से द्वेष करते हैं या हम जिससे करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये छोटा फायदा है कोई साहब। कोर्टों में उलझे पड़े हैं लोग, आप देखिए, उनसे पूछ करके देखिए कितना सारा जीवन उनका कोर्टों में गया। 2 फायदे। तीसरा फायदा पर्यावरण की शुद्धि हो गई। चौथा फायदा मन शांत हुआ। 5वां फायदा इस पंडाल में, इस मंडप में, इस सारे मंगलम में मेरे ख्याल पहली बार इस तरह की जो प्रेरणा मिलेगी। जरूर कोई हृदय एक बार तो विचार करेगा, काश यार हम भी ऐसा कुछ करें जिससे अच्छा लगे।